रैदास, उन्हें संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ और उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को सच्चा धर्म बताया। उनके अनुसार यदि हम आडंबरों को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हमें सहज ही हो जाती है, क्योंकि वही सच्ची आराधना और वही सच्चा धर्म है। अपनी भक्ति पद्धति में ये कबीर के समान ही है। जैसे कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, वैसे कवि रैदास ने भी पाखंडों का, आडंबरों का विरोध किया है। कवि रैदास ईश्वर के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब मेरे हृदय में ईश्वर, जिसे यहाँ पर उन्होंने राम कहकर संबोधित किया है, राम की रट लग गई है और अब यह किसी भी प्रकार नहीं छूट सकती। वे ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु, तुम सुगंधित अनमोल चंदन हो और मैं साधारण जल। तुम्हारे साथ मिलकर ही मेरा व्यक्तित्व सुगंधित होता है, अर्थात शुद्ध हो जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। वे ईश्वर से फिर कहते हैं कि हे प्रभु, तुम घने बादल हो जिसे देखकर मेरा मन हर्षित हो उठता है। तुम चकोर पक्षी हो, मैं निरंतर अपलक तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम मेरे लिए उस चांद के सदृश हो जिसे देखकर मेरा मन आनंदित होता है। वे आगे कहते हैं, हे ईश्वर, तुम दीपक हो, तुम प्रकाश फैलाने वाला स्रोत हो और मैं अति साधारण बाती। मेरा अस्तित्व तुम्हारे साथ ही प्रकाशवान होता है। प्रभु जी, तुम अनमोल मोती हो और मैं साधारण धागा। आपके नाम रूपी मोती को पिरोकर ही मेरे धागे जैसा शरीर सुंदर और बहुमूल्य हो जाता है। जैसे सोना सुहागा से मिलकर और निखर जाता है, वैसे ही तुम्हारे संपर्क में आकर मेरा व्यक्तित्व भी मूल्यवान हो जाता है। तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ।